प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की सभी कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। उन्होंने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय एक जन आंदोलन बन गया। मन की बात कार्यक्रम की सभी कड़ी में प्रधानमंत्री ने इनमें से कुछ नायकों से बातचीत भी की और उनकी जारी यात्रा के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सद्भाव, सेवा और कर्तव्य भावना के साथ हमेशा आगे बढ़ा है। ये सकारात्मकता अमृतकाल में देश को आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के कर्मियों का आभार व्यक्त किया जो धैर्य के साथ कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को तेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने वालों का भी आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने दूरदर्शन और MyGov के कर्मियों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की जो बिना किसी कमर्शियल ब्रेक के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी प्रदेश भर में मन की बात की सभी कड़ी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभवन से लेकर प्रदेश के हर जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में मन की बात को सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर सभी कैबिनेट मंत्रियों ने जिम्मेदारी संभाली हुई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल मंडल में, रेखा आर्या सोमेश्वर के मचखाली मंडल में, सौरभ बहुगुणा शक्ति फार्म में, गणेश जोशी कैंप ऑफिस में, सुबोध दुनियाल मुनि की रेती में व प्रेमचंद अग्रवाल ने छिद्दरवाला क्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर में, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ऋषिकुल में, अजय टमटाल मोड़ा ग्रामीण में, तीरथ सिंह रावत कोटद्वार में, माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भटवाड़ी में, डॉक्टर कल्पना सैनी ने नारसन में मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को देश दुनिया के सामने लाने का काम किया जो गुमनामी में काम कर रहे थे। उनकी प्रेरणा से आज कई लोगों ने नए आयाम स्थापित किए हैं। 100 एपिसोड पूरे होने पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि वो देश दुनिया के पहले शासक हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 100 एपिसोड अनवरत रूप से पूरे किए हैं। और इस मन की बात में उन्होंने एक एक जन जन की, देश के कोने कोने से और ऐसे लोगों की जो गुमनामी में रहकर बड़े बड़े काम कर रहे थे उनको देश दुनिया के सामने लाने का काम किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बहुत सारे एपिसोडों में उत्तराखंड के भी विभिन्न आयामों को छुआया है। विभिन्न प्रकार के जो उत्तराखंड के अंदर काम हो रहे हैं ऐसे महान विभूतियों को उनको लाने का काम किया है और स्वरोजगार और तमाम चीज़ों को वो लोगों के सामने लाए। मातृशक्ति के जो अनेकों कार्य हो रहे हैं उन सबको भी आगे लाने का काम हुआ है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि मन की बात की 100 कड़ियां पूरा होना ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा जब परिवार का मुखिया किसी के काम को दुनिया के सामने ले जाता हो तो उसको प्रेरणा मिलती है और फिर वो प्रेरणा सफलता में परिवर्तित होती है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आज जो 100th एपिसोड था मन की बात का, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण और पल था। इसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जमीन से जुड़े हुए हर भारतीय के बारे में जिक्र था। इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं। और सबसे बड़ी कमाल की ये बात है कि किसी भी प्रोग्राम को 9 साल चलाना अपने आप में दर्शाता है कि उसमें कमिटमेंट कैसी है, प्रिजर्वेंस कैसी है, सिंसियरिटी कैसी है।